क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। यूज यूक्लिड्स डिवीजन algorithm or lemma to show that square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। हम इसकी सोल्यूशन लिखते हैं और लेट कर लेते हैं लेट a any positive integer and b equal to 3। तो बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं हम। बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा a equal to b into q plus r implies that a equal to 3q plus r। क्योंकि b equal to 3 है तो b की जगह पे 3 लगाएंगे। यहाँ पे a डिवाइडेड है, b डिवाइजर है, q कोशेंट और r रिमाइंडर होता है। और r की वैल्यू 0 या 0 से बड़ा और 3 से छोटा होगा, यानी 0 होगी, 1 होगी या 2 होगी। तो जब 0 के बराबर होगा व्हेन r इक्वल टू 0, देयरफॉर a इक्वल टू हो जाएगा, इक्वेशन में जब उसकी वैल्यू लगाएंगे 3q प्लस 0। अब 0 तो कट जाएगा, अब यहाँ पे बचेगा इक्वल टू 3q, तो इसका हम बोथ साइड स्केयरिंग करेंगे, 3q का होल स्केयर हो जाएगा और a स्केयर इक्वल टू 3q स्केयर हो जाएगा। इसके बाद 3 का स्केयर हो जाएगा 9 और q का स्केयर ये हुआ। और इसको हम 9 को तोड़ के का भी लिख सकते हैं, 3 3 जार 9, तो हो जाए 3 इंटू 3q का स्केयर, 3 इंटू 3q का स्केयर। अब इम्प्लाइज दैट 3q स्केयर जो है ये कोई भी इंटीजर है, तो इसलिए इसकी जगह पे हम k1 लिख सकते हैं। इम्प्लाइज दैट a स्केयर इक्वल टू 3k1। अब व्हेन r इक्वल टू 1 हो जाएगा, लिख लेते हैं व्हेन r इक्वल टू 1, a इक्वल टू हो जाएगा a इक्वल टू 3q प्लस 1। अब इस इक्वेशन को भी स्केयरिंग कर लेंगे दोनों साइड पे, तो हो जाएगा a स्केयर इक्वल टू 3q का होल स्केयर, 3q प्लस 1 का होल स्केयर हो जाएगा, सॉरी। तो अब a स्केयर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्केयर हो जाएगा, a स्केयर ये हो जाएगा 9q का स्केयर प्लस 2ab, 2 3 ज़ार 6 प्लस 1 6 1 6q प्लस b स्केयर, b क्या है हमारे पास 1, तो 1 का स्केयर 1 हो जाएगा। अब फर्स्ट दो टर्म है 9q स्केयर और 6q स्केयर, इससे हम 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन लिया, बच गया 3q स्केयर प्लस 2q प्लस 1। अब a स्केयर इक्वल टू ये कोई 3q स्केयर प्लस 2q जो है कोई इंटीजर मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं q2 k2 मान लेते हैं, सॉरी। तो हो जाएगा a स्केयर इक्वल टू 3k2 प्लस 1, k2 भी कोई इंटीजर है। सिमिलरली जब r हो जाएगा 2 के बराबर तो a इक्वेशन हो जाएगी, देयरफॉर a इक्वल टू 3q प्लस 2। अब इसको भी दोनों साइड पे स्केयर कर लेते हैं, तो हो जाएगा a का स्केयर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्केयर, लिखते हैं a का स्केयर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्केयर। अब इम्प्लाइज दैट a का स्केयर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्केयर का फार्मूला लगाएंगे, हो जाएगा a स्केयर हो जाएगा 9q स्केयर, लिख लेते हैं a स्केयर इक्वल टू 9q स्केयर प्लस 12, 2 3 ज़ार 6 6 2 ज़ार 12 फिर प्लस 2 2 ज़ार 4। अब फर्स्ट इसको एक स्टेप और लिख लेते हैं, 4 को तोड़कर लिख लेंगे 3 प्लस 1, implies that a square equal to 9q square
प्लस 12 क्यू, और ये 4 है, इसको 3 + 1 करके लिखेंगे। अब फर्स्ट लीटर में 9 क्यू स्क्वायर 12 क्यू प्लस 3, इनमें से 3 को कॉमन बाहर ले लेते हैं, तो इसलिए लिख लेते हैं इम्प्लाई दैट ए स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू, चलिए लिखते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 3 12, 4 क्यू प्लस 3 1 3 1, और बाहर ब्रैकेट क्या आ जाएगा +1। अब ये 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 ये मान लेते, ये भी कोई और इंटीजर है, इसको हम मान लेंगे k3, तो इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3k3 प्लस जो आगे 1 है 1। तो यहाँ पे k1 k2 k3 कोई भी इंटीजर है, इसलिए इसको हम लिख लेते हैं where k1 k2 k3 are some integers, hence आंसर आ जाएगा। therefore square of any positive integer is in the form of 3m होगा या 3m + 1 होगा, ये आंसर हुआ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर इसमें कोई बेहतरी चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम कोशिश करेंगे कि आपको और सिंपल वे में आपको बताया जाए।